गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें आप सभी को अच्छे से अध्ययन करना है। यदि आप लोग नहीं जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, तो हम आपको बहुत आसान शब्दों में समझाएंगे क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में तीन चीज़ें सम्मिलित होती हैं। पहले हम आपको ये बता देते हैं तीन चीज़ें वो कौन कौन सी हैं। ठीक, फिर उसके बाद एक एक करके उनके बारे में हम आपको बताएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में तीन चीज़ें होती हैं। कौन सी होती हैं? सबसे पहले होती है सीपी। आप कहिए सर सीपी क्या होता है? सीपी भी बताएंगे। ठीक, थोड़ा सा धीरे रखेंगे। सीपी होता है, दूसरा होता है एसपी और तीसरा होता है एमपी। ये तीन चीज़ें होती हैं। कितनी होती हैं? तीन चीज़ें। तो सीपी क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। दूसरा होता है विक्रय मूल्य। एसपी जो होना होता है विक्रय मूल्य होता है। और ये होता है अंकित मूल्य। क्या होता है? अंकित मूल्य। तो देखेंगे यह सीपी, एसपी, एमपी, ये तीन चीजें प्रॉफिट एंड लॉस में सम्मिलित होती हैं। ठीक, तो सीपी क्या होता है? सीपी यानी कि क्रय मूल्य। जब किसी वस्तु को हम जिस रेट में खरीदते हैं वह उसका सीपी कहलाता है, अर्थात क्रय मूल्य कहलाता है। जैसे ये मेरा पेन है, मैंने इसको खरीदा कितने रुपए में? 3 रुपए में। तो ये 3 रुपए का जो पेन है मैंने खरीदा, तो यानी कि इसका सीपी कितना है? 3 रुपया है। ठीक, समझ पाए ना? अब एसपी क्या है? यानी विक्रय मूल्य। जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो जिस रेट में बेचते हैं वह रेट तो विक्रय मूल्य कहलाता है उस वस्तु का या उस आर्टिकल का। ठीक, समझ पाए ना? जैसे हमने ये पेन खरीदा और मुझे ये क्या है, बेचना है। ठीक, तो हम 3 रुपए का खरीदा और इसको मैंने 4 रुपए का बेच दिया। तो बेचा यानी कि सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना है? 4 रुपया है। ठीक, अब ये एमपी क्या होता है? एमपी वह मूल्य होता है जो वस्तु पर अथवा आर्टिकल पर लिखा होता है। यानी कि वस्तु पर लिखा होता है। जैसे कि आप ये पेन का पैकेट लीजिए। ठीक, उसमें क्या होता है? 15 रुपया, 20 रुपया लिखा होता है। कितना लिखा होता है? 15 रुपया लिखा होता है, लेकिन मिलता कितना है? 12 का मिलता है, कहीं 10 का मिल जाता है। तो जो लिखा होता है वो एमपी, यानी कि जो पैकेट पर लिखा होता है वही हमारा एमपी, अर्थात अंकित मूल्य कह सकते हैं या सूची मूल्य भी कह सकते हैं। ठीक, तो वही हमारा क्या कहलाता है? अंकित मूल्य कहलाता है, यानी कि मार्क प्राइस। तो इसको बोलते हैं सीपी, इसको बोलते हैं एसपी, इसे बोलते हैं एमपी। तो तीन चीजें होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। इसको आप अच्छे से यदि अध्ययन कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आपके सवाल छूटेंगे नहीं। ठीक, तो चलिए आपको समझाते हैं उदाहरण के थ्रू और फॉर्मूला भी बनाना बताएंगे। जैसे हम इसी पेन से ही शुरुआत करते हैं। हमने इस पेन को खरीदा, कितने रुपए का खरीदा? 5 रुपए का खरीदा। तो हमने 5 रुपए का खरीदा, तो सीपी कितना आया? सीपी जो आया ना 5 रुपया आया। लिख लिया 5 रुपया। ठीक, अब इसको हमने क्या कर दिया, अपने मेरे दोस्त ने इसको कहा कि भैया ये मुझे पेन पसंद है, मुझे दे दो। तो हमने क्या किया, उनको ये पेन हमने कहा ये मुझे भी पसंद है, हम आपको नहीं दे सकते हैं। तो कहने कुछ पैसा ज़्यादा ले लो। तो कहने ठीक है, ऐसा करते हैं, हमको ये 6 रुपए का पेन जो है ना हम आपको बेच देंगे। ठीक, तो मैंने उसको 6 रुपए का बेच दिया। तो जब बेचा तो वो क्या हो गया? 6 रुपया का मैंने इसको बेच दिया। ठीक, तो सीपी कितना है? 5। एसपी कितना है? 6। 5 का मैंने खरीदा था और उस पेन को मैंने बेच दिया 6 रुपए में। तो ठीक, अब अंकित मूल्य, यहाँ पर अंकित मूल्य की क्या बात हुई? अब यहाँ पर अंकित मूल्य की बात हम नहीं करेंगे। ठीक, अंकित मूल्य की बात जहाँ करनी होगी वहाँ हम आपको करके बताएंगे। ठीक, तो यानी कि 5 रुपए का मैंने खरीदा, 6 रुपए का बेचा। तो यानी कि हमें यहाँ पर क्या हुआ? फायदा हुआ या नुकसान? तो आप जाहिर सी बात कहोगे सर 1 रुपए का फायदा हुआ।
तो फायदा हुआ ना। अब 1 रुपया जाने कैसे कि फायदा हुआ, तो हमने कहा भैया 6 में से 5 घटा दिया, वहां से 1 रुपया निकल के आया, तो जो किया वही हमने लिख दिया, यानी कि 6 में से मैंने क्या किया, 5 घटा दिया, तभी तो 1 आया। और ये क्या है, फायदा, यानी कि प्रॉफिट, यानी कि लाभ है। ठीक, तो यानी कि यह हमारा लाभ निकला, यानी कि कई रुपए का, 1 रुपए का, 1 रुपए का लाभ निकला ना। तो अब इसको क्या लिखेंगे, अब देखेंगे कि जो ये लाभ को हम लिखते हैं इंग्लिश में प्रॉफिट लिखते हैं। चलो अभी हम जो है ना हिंदी में लिख लेते हैं लाभ। ठीक, अब 6 रुपया क्या है, तो 6 रुपया आपका विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य लिखा 6 रुपए के सामने। ठीक, विक्रय मूल्य, माइनस लिखा तो माइनस लगाया। 5 क्या है, 5 आपका क्या है, क्रय मूल्य है, तो ये देखो क्रय मूल्य लिखा, क्रय मूल्य लिख दिया। ठीक, अब देखेंगे ये आपका फॉर्मूला बन गया, लाभ बराबर क्या हो गया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, यानी कि फॉर्मूला इस तरीके से जनरेट होता है। 6 में से मैंने 5 घटाया, ये आपका लाभ निकला, और लाभ आपका कितने रुपए का, 1 रुपए का इसमें हुआ, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो प्रॉफिट होगा, लाभ माने प्रॉफिट, विक्रय मूल्य यानी कि सीपी एसपी होगा, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी होगा, और माइनस क्रय मूल्य यानी कि सीपी, यानी कि पी बराबर एसपी माइनस सीपी, ये आपका फार्मूला नंबर 1 निकला। दूसरा समझेंगे, अब मैंने पेन तो खरीद लिया 5 रुपए का, पेन कितने का खरीदा, 5 रुपए का। ठीक, खरीदा तो सीपी हो गया 5 रुपए। अब वो पेन मुझे पसंद नहीं आया, तो हमने क्या किया, उस पेन को बेच दिया। अब जायज़ सी बात, मुझे पसंद नहीं आया तो जल्दी जो चीज़ अच्छी नहीं होगी तो कम रेट में जाएगी, तो हमने उसको बेचा। कितने का वो बिका जा करके, 4 रुपए का बिक गया, तो 4 रुपए का मैंने बेच दिया। ठीक, अब यहाँ पर मुझे हानि हुई कि लाभ हुआ, तो कहोगे नहीं सर यहाँ पर हानि हुई। क्यों, क्योंकि 5 का खरीदे थे और 4 रुपए का बेच दिए, तो कितने का हानि हुई, 1 रुपए का हानि हुई। तो कैसे हानि कैसे आया, तो हमने लिखा हानि, हानि जो आई है वो आपका कैसे जान पाए, 5 में से 4 घटा दिए, तो 5 में से मैंने 4 घटा दिए, तो आपका 1 रुपया निकल करके आया। ठीक, तो अब ये हानि तो आ गई, तो हानि को हम इंग्लिश में हानि को हानि लिख दिए, समझेंगे। ये हानि बराबर 5 आपका क्या है, सीपी है, यानी कि सीपी को क्रय मूल्य बोलते हैं, क्रय मूल्य लिखा, क्रय मूल्य माइनस 4 क्या है, एसपी है, यानी कि विक्रय मूल्य है, तो हमने यहाँ पर विक्रय मूल्य लिखा, विक्रय मूल्य। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर निकल के आया हिंदी में। और यदि इसी को इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में लिख सकते हो, हानि का मतलब होता है लॉस। ठीक, एल से लिखा जाएगा लॉस को, और लॉस को जब एल से लिखा जाएगा तो क्रय मूल्य को जानते हो सीपी से लिखा जाएगा, और माइनस विक्रय मूल्य को लिखते हैं एसपी से। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, एल बराबर सीपी माइनस एसपी। जब हानि होगी तो सीपी में से एसपी घटेगा, और जब लाभ होगा तो एसपी में से सीपी घटेगा। तो ये हमारे फॉर्मूले होंगे, समझ पाए ना फॉर्मूले, यानी कि ये एल है, एल बराबर क्या, सीपी माइनस एसपी। अब जैसे क्वेश्चन हम दे देते हैं आपको, क्वेश्चन आपको मैंने दिया कि एक मोबाइल का क्रय मूल्य कितना है, मैंने मान लिया 8,000 रुपया है। ठीक, ये क्या है, क्रय मूल्य है, यानी कि सीपी है। इसके बाद इसको हमने क्या कर दिया, बेच दिया, तो एसपी यानी बेचा कितने का, 9,000 का, 9,000 रुपए का बेच दिया। अब हमने कहा बेटा इसमें बताओ एसपी लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, तो आप क्या बताओगे, आप कहोगे सर इसमें प्रॉफिट हुआ। तो हमने कहा कितना का, तो आप कहोगे 1,000 का। तो कैसे आया, तो प्रॉफिट आपका क्या आया, फॉर्मूला लगाएंगे प्रॉफिट का,
SP माइनस CP, SP माइनस CP, यानी ज़्यादा वाले में से छोटा वाला घटा देंगे, यानी ज़्यादा वाले में से कम वाला घटा देंगे, तो यानी कि ज़्यादा कितना है 9000 जो कि SP है, ठीक। और माइनस CP कितना है 8000, इसको घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1000 रुपये का। 1000 रुपये का क्या है प्रॉफिट हुआ, ये आपका आंसर निकल के आ गया। अब जैसे हमने कहा कि एक मोबाइल 6500 रुपये का खरीदा गया, ठीक, इतने रुपए का खरीदा गया, यानी कि CP 6500 रुपया। फिर उसके बाद वो मोबाइल कुछ दिन के बाद ख़राब हो गया और उसको मैंने क्या कर दिया, बेच दिया। वो बिक गया मेरा 5000 रुपये का, ठीक, 5000 का मोबाइल मेरा बिक गया। बेचने को हम SP कहते हैं और ख़रीदने को हम CP कहते हैं। तो अब इसमें मेरा लॉस हुआ या हानि, तो देखेंगे यहाँ CP बड़ा है, और जब CP बड़ा है SP छोटा है तो वहाँ पर हमेशा लॉस होता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। जब SP क्या हो, छोटा हो, CP बड़ा हो, तो वहाँ पर हमारा हमेशा लॉस होता है। तो लॉस का फॉर्मूला क्या बना, L बराबर CP माइनस SP, और ये CP कितना है 6500 है, और माइनस SP कितना है 5000 है, यहाँ से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1500 रुपया, ठीक। ये लॉस कितने रुपए का होगा, 1500 रुपये का लॉस होगा। तो इस तरीके से क्या है, ये आपको सवाल लगाने हैं। ये तो वेरी इजी फर्स्ट वीडियो है, आपको दिए हैं बस बेसिक नॉलेज। अब सेकंड जब वीडियो आएगी तो इससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल की आएगी, थर्ड आएगी तो और स्टैंडर्ड लेवल। तो जैसे जैसे इसके वीडियो के नंबर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे इसका लेवल क्या है, बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें, यदि एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा भी देख सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी हमें लिखना ज़रूर, ठीक। तो आज की वीडियो यहीं पर वाइंड अप करते हैं बच्चों, और कल वीडियो फिर हम लेकर के मिलते हैं नई वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।